हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो सबको आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों चीज जल्दी से अच्छे से हो रही है तो जल्दी जल्दी यस लिख दो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। पिछली क्लास में देखा था कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज थोड़ा सा घन और घनमूल के बारे में पढ़ते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि घातांकों के कुछ नियम होते हैं। ठीक है। पावर्स एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। रूल्स की बात करें बेटा, वही रूल है जो रेगुलर होते हैं और वो सभी बच्चों को अच्छे से पता है और आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब हमने पिछली क्लास में आपने देखा कि वर्ग क्या होता है ना, और वर्गमूल क्या होता है, और घन क्या होता है, और घनमूल क्या होता है ना। यही चीज देखी हमने। आपको पता है अगर मैं कोई संख्या किसी नंबर का वर्ग चाहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी, उसी संख्या को 2 बार गुना कर दूंगी, मतलब उसकी घात 2। मतलब मुझे 2 का वर्ग निकालना, मतलब 2 की घात 2, 2 गुना 2 यानी कि 4 क्या हुआ, 2 का वर्ग हुआ। यही होता है, मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुना कर देना वर्ग कहलाता है। राइट, यही होता है। घन क्या होता है बेटा, इसी संख्या को 3 बार गुना कर देना, मतलब 2 की घात 3, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 क्या हुआ, 2 का घन हुआ। घन का मतलब होता है घात 3 और वर्ग का मतलब होता है घात 2। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा वर्गमूल क्या होता है। वर्ग का उल्टा वर्गमूल, मतलब अगर मैं कहूं वर्गमूल 4 का क्या मान होगा, वर्गमूल 4 वर्गमूल 4 का निकालो वैल्यू। ठीक है। तो वर्गमूल 4 का मतलब क्या हुआ, आपको पता है वर्गमूल 4 का मतलब हुआ 2 गुना 2 यानी कि 2 की घात 2। अब आपको पता है कि ये जो वर्गमूल का चिन्ह है बेटा, इसका मतलब होता है कि उस जगह जो भी संख्या है उसकी घात 1/2। राइट, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 की घात 2 और 1/2। ठीक है। यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 2 गुना में 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 हमारा आंसर आ गया, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है। एक बार बताओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सबको, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है बेटा, जिसको नहीं आ रही थी ना एक बच्चा, बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है। तो हम इसको बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करते हैं। मान लो मुझे निकालना है 625 है। ठीक है, 625 है, मुझे निकालना है इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बच्चे, मैं करूंगी अभाज्य गुणनखंड से इसके फैक्टर, है ना। तो पहले किससे करेंगे, 2 से 5 से करेंगे। ठीक है, 1 मिनट दीजिए बेटा, मैं स्टॉप कर रही हूँ 1 मिनट के लिए स्क्रीन। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए स्टॉप कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, अब देखो बेटा, अब आ रही है क्या स्क्रीन, अब चेक करो अब आ रही है क्या आपको स्क्रीन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो। तो मैंने जैसे किया पहले बेटा 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से जाएगा, पचम 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5। तो आप लिखोगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जोड़े बनाते हैं ना, 2 का 1 हो जाता है, तो 1 5 आ गया, गुना में 1 5 आ गया, यहां से मेरे पास कितना आ गया, 25, है ना। तो वर्गमूल 625 का वर्गमूल 625 का मान क्या हुआ, 25 हुआ, मतलब 25 की घात 2 625 होगा। यस, यही हुआ ना इसका मतलब, यही हुआ ना बच्चों। यस, बिल्कुल सही। यस मैम। चलो, फिर मुझे एक नंबर देती हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल देखा ना, वैसे ही आपका घन और घनमूल होता है, जो हमने अपने पिछली क्लास में देखा होगा। घन क्या होता है बेटा, कि किसी भी संख्या की घात 3,
मतलब 2 की घात 3, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो आप क्या बोलोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो इसे बोलते हैं घन। अब बोल देते हैं घनमूल, ठीक है, घनमूल, ठीक है। घनमूल क्या होता है बेटा, इसी का उल्टा। अगर मैं बोलूं घनमूल 8, अच्छा घनमूल 8 को हम कैसे दिखाते हैं, वर्ग का ही निशान होता है, बस आगे 3 लगा देते हैं, उसका मतलब हो जाता है घनमूल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 8 की घात 1/3, ठीक है। तो मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की घात 3, और यहाँ से 1/3। तो आपको पता है ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, 2 आंसर आ गया। अब भाज्य गुणनखंड विधि से भी ऐसे ही होगा, ऐसे काट के करोगे तो भी ऐसे ही होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? यस मैम। चैट मैम सेक्शन हेलो। ठीक है, यस। ठीक है। चलो पहले मुझे अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम इस घनमूल पे थोड़ा सा और बात करेंगे, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 14 का वर्ग निकालना है, ठीक है। पहले कॉपी में कर लेना, फिर उसके बाद पोल में जाके करना, ठीक है। क्या करना है, 14 का वर्ग निकालना है। चलो, चौदह का वर्ग निकालिए। कर दिया मैम। वेरी गुड। रोटी खा लो मैम जी। नहीं बेटा आप भी खाओ, बट ये है मैं इतना करूंगी, स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्लास के बाद या पहले खाया करो, क्लास के दौरान नहीं। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, बारिश भी हो रही है ना, मुझे लगता है उसका भी रीजन हो सकता है। एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? यस मैम। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करिए चैट सेक्शन में आंसर, सॉरी पोल के अंदर आंसर। मैम कर दिया। हाँ जिन्होंने कर दिया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं अभी करिए। बेटा गला माइक को ऑन करके नहीं, माइक को बंद करके साफ कर लो। चलो सभी बच्चे करना बेटा, 14 का वर्ग निकालना है ना। यस, 14 का वर्ग, वेरी गुड। सभी चाहिए बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए। अभी मेरे बहुत सारी बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड। चौदह का वर्ग निकालना है, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड। बेटा अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे मत कीजिए, सभी बच्चे कीजिए। मैम क्वेश्चन और पूछ लेना। बेटा अभी ये तो करो, अभी तो मैं बहुत सारे पूछूंगी, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है बच्चा। चलो आंटी है इसे। हाँ बेटा, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बचा हुआ जल्दी जल्दी कीजिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। देखो बेटा आपको बोला 14 का वर्ग, है ना, तो मैं इसे क्या करूंगी, 14 की घात 2, है ना। तो यहाँ हो गया 14 गुना 14, ठीक है। तो 14 को 14 से गुना कर दो, तो 4 चौक 16, ऐसे हासिल लगाए, 4 एकम 4 और 1 5, गुना का निशान, 4 एकम 4, ठीक है। और 1 की गुना 1 से करेंगे, 1 तो कितना आ गया, 100
196। तो 14 का वर्ग 196। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, यस यस, वेरी गुड बेटा तुषार की आईडी से। चलो अभी देख लेते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि घन और घनमूल। ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था, है ना, पिछली क्लास में ये भी आपने देखा था। अगर मैं कहूं मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, 216, ठीक है, मुझे 216 का घनमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? घनमूल। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी बेटा? मैं इसके करूंगी फैक्टर। तो सबसे छोटे नंबर से अभाज्य गुणनखंड, तो आप पहले 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करोगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करोगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करोगे, 3 तिया 9, है ना, फिर आप क्या करोगे, अगेन 3 से करोगे, तो यहां से आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया 2 और यहां से आ गया मेरे पास 3, तो 3 दूनी 6। तो मेरे पास क्या आया बेटा? 6 इसका घनमूल है। तो 216 का घनमूल कितना हुआ बच्चे? 6। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप लिखोगे 3 लिखा, मतलब इसका मतलब हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ देखो 216 की घात 1/3, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 2 की घात 3 गुना में 3 की घात 3, है ना। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया? 6 की 1/3, तो ये बना 6 की घात 3 बटे में 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तब भी 6 आएगा। यस बेटा, प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए, मत कीजिए ऐसा। तो घनमूल निकालना सभी को आया या नहीं, समझ आया या नहीं, घनमूल कैसे निकाला है हमने? चलो फिर, बहुत बढ़िया, सबको आ गया। तो अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बच्चे। कभी भी हम जब घनमूल निकालते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास वर्ग निकाल रहे हैं किसी भी संख्या को, तो चाहे वो पॉजिटिव संख्या हो, प्लस वाली हो या माइनस वाली हो, है ना, हमेशा जो वर्ग आएगा वो आपका कैसा आता है? पॉजिटिव आता है ना। कैसा आता है बेटा? पॉजिटिव आता है, हमेशा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि घात 2 है ना, क्योंकि घात 2 है। ठीक है, अब अगर मैं बेटा इसी में घन की बात करूं, तो घन में क्या होगा? घन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी धनात्मक पॉजिटिव नंबर की घन कर रहे हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 8 मिलेगा। और नेगेटिव का कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा, -8। यस, ये है वर्ग और वर्गमूल में अंतर। तो वर्ग में हमें, क्योंकि दो उसकी घात, वर्ग की घात 2 होती है, तो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, जिसका हम वर्ग कर रहे हैं हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर हम घन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव का घन पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव वाले नंबर का घन नेगेटिव आएगा। क्यूब हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो बेटा? अगर समझ आ गई जल्दी से यस कर दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी पोल के अंदर। चलो फिर, चलो फिर बता दो जरा, बता दो जरा सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 8 का घन निकालो। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। 1 मिनट बेटा, 8 का घन निकालना है, पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। ठीक है, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन जाएगी, 1 मिनट रुक जाएगा बच्चे आंसर करने से पहले। चलिए,
कीजिए, अभी दिख रही है बेटा स्क्रीन, चेक करो। मैम अभी भी नहीं दिख रही। बेटा फिर आप लीव करके एक बार ज्वाइन करो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। चलो करिए जरा ध्यान से बेटा। 8 का घन निकालना है, वर्ग नहीं निकालना, घन निकालना है। जल्दबाजी नहीं करो, घन निकालना है बेटा। 8 का घन, वर्ग नहीं निकालना है। जल्दबाजी कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैंने कर दिया। क्या कह रहे हो बेटा? मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे। गलती तो हो गया। मैंने भी कर दिया। मैम हमने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी कर दो, अभी भी जो जो बच्चे बचे हुए हैं, क्योंकि अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करो। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करिए सभी बच्चे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। अभी देखो इसमें ना मेरे कई बच्चों ने गलती करी है। बेटा घन निकालना था, क्या होएगा? 8 की घात 3, तो 8 गुना 8 गुना 8 कितना हुआ? 8 8 64। 64 का गुना 8 से करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 64 की गुना 8 से कर दो, 8 चौक 32, 2 हासिल लगा 3, 8 छिक 48, 48 और 3 51, कितना आया? 512, है ना? तो कौन सा आंसर हुआ? सी। फिर मेरे कुछ बच्चों ने 64 क्यों लगा दिया? बेटा घन निकालना था, वर्ग नहीं, 2 बार बोला मैंने। चलो एक मैम क्वेश्चन। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही अभी भी। बेटा अगर आपको अभी भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, क्योंकि मैंने 4 बार, अब 2 बार मैंने भी लेफ्ट करके ज्वाइन कर दिया ना, मैंने भी बंद कर दिया। अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होती तो फिर आपको दिखने लगती, आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लग रहा है। मैं आपके आज मौसम खराब है इसलिए। मौसम खराब है ना, बारिश हो रही है इसीलिए। यस बेटा। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। चलो क्वेश्चन है आपको 343 का घनमूल निकालना है। चलो निकालो जरा, पहले कॉपी में निकाल लेना बेटा। घनमूल निकालना है, बार बार बोल रही हूँ, घनमूल। चलो पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। ध्यान से बेटा,
घनमूल निकालना है, घनमूल। फैक्टराइजेशन से करो, अभाज्य गुणनखंड विधि से करो। ध्यान से बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, ध्यान से करो, पहले कॉपी में करो। और बच्चा टाइम से ज्वाइन किया करो, जो ये बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। कर दो जरा सभी बच्चे। कर दिया मैम। वेरी गुड। तीन सौ तैतालीस का घनमूल निकालना है। मैम कर दिया। वेरी गुड। सभी बच्चे करिए बेटा, अभी सबका आंसर नहीं आया, मुझे आंसर सबका चाहिए। 343 का घनमूल निकालो। बच्चों ध्यान से, 343 का घनमूल निकालना है। बच्चे सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे मत कीजिए, कीजिए सभी बच्चे आंसर। 343 का घनमूल निकालो। करिए जरा सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो बच्चे, सिंपल सा था, घनमूल निकालना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा 343। अब देखा सबसे पहले किससे जाएगा, ये 7 से ही जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, है ना, 28 आ जाएगा। फिर यहाँ पर किस पे जाएगा, ये 63, 9 पे जाएगा। ठीक है, फिर 7 से चला जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, तो 3 बन गए ना फैक्टर। और हम 3 का ही 1 बनाते हैं घन में, तो 7 हमारा आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है, या किसी को इसमें डाउट है? क्योंकि बेटा कई बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलो मेरे को फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो आप लोग, अगर आपको समझ आया है ना तो मुझे यहाँ पर बताइए। मेरे पास है ये संख्या, इसका घनमूल निकालो। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा आंसर।
4913 है, इसका घनमूल निकालो। निकालो जरा घनमूल। ठीक है, चलो देखते हैं किसका होगा, है ना। मैंने इसको किया, सबसे पहले 17 से ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है बेटा तो साइड में यहाँ पर भाग करके देख लो, है ना। तो पहले किस पे जाएगा, 17 का पहाड़ा हमें नहीं आता, तो मैं 17 का पहाड़ा यहाँ लिख देती हूँ। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, है ना। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा पूरा नंबर 102, यहाँ से मेरे पास 119, और उसके बाद मेरे पास कितना है 236, राइट। मैंने देखा पहला किस पे जाएगा, ये 2 पे, है ना, क्योंकि 34 आएगा 3 पे तो 51 है, माइनस किया, यहाँ से बेटा आ जाएगा मेरे पास 5 और 1 से 151, 151 है तो किस पे जाएगा ये 8 पे, है ना, 136 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास आ गया बच्चे 11 से गए 5 और 153, तो 9 पे जाएगा 153 आ गया, राइट। तो मैंने लिखा जब 17 से भाग किया तो 200, ठीक है, 289 आ गया। अब फिर 17 से चला जाएगा, 17 एकम 17, राइट, और 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119, फिर उसके बाद 17 पे चला जाएगा, 17 एकम 17, तो कितने पेयर बन गए 17 गुना 17 गुना 17, और आपको पता है 3 से 1 बनता है, तो हमारा आंसर हो गया 17। तो 4913 का घनमूल कितना हुआ 17। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? यस मैम। यस और नो? ठीक है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो फिर ओके, चलो फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ लेते हैं फिर, ठीक है। अभी हमने देख लिया वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं घातांकों के नियम, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अभी देखो, जैसे हमने अभी देखा कि घात क्या होती है, घातांक क्या होते हैं, इनके ना कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम देखेंगे। पहला है, मान लो एक ही आधार वाली घातों को गुना करना, कि आपने को याद है हमने जब घात पढ़ा था तो हमने एक चीज देखी थी, अगर मेरे पास 2 की घात 5 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, आधार है ना, और 5 क्या है, घात है। मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड। अब देखिए मैं थोड़ी देर कैमरा बंद करती हूँ, अगर तब आपको सही आ रही है तो आवाज, ताकि नेट लोड कम पड़े। ठीक है, आवाज अब क्लियर आ रही है क्या बेटा, देख के बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आधार क्या है 2 है, घात क्या है 5 है। तो पहला नियम क्या है कि अगर कोई 2 संख्याओं को गुना कर रहे हो और उनके आधार सेम हो, मतलब 2 की घात 3 है, इसको गुना कर रहे हैं 2 की घात 6 से, ठीक है, मतलब दोनों के आधार सेम है ना, तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। जब हमारे आधार सेम होते हैं तो हम घातों को जोड़ देते हैं, 3 जमा 6 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 9, ठीक है। तो मतलब कहने का है, अगर मेरे पास a की घात m है गुना में a की घात n है, तो हम क्या करेंगे a m प्लस n, ये एक रूल बता दिया मैंने ऐसे, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, क्या किया बच्चे, कि अगर मेरे आधार सेम है और गुना हो रहा है, आधार सेम है और गुना हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उनको
जोड़ देंगे। हाँ, घात में ऐड हो जाते। दोबारा से बताऊं, ठीक है। मैंने बोला बच्चे कि अगर आपके आधार सेम हो, अब आधार क्या होता है, जैसे मैं 3 की घात 2 लिख रही हूँ, यहाँ पर ये क्या है, 3 क्या है, आधार है, ठीक है, और 2 क्या है, यहाँ पर घात है ना। तो मैंने आपको बोला अगर मेरे पास एक संख्या है जिनको गुना करना है, 3 की घात 2 और 3 की घात 1, ठीक है, इन्हें गुना करना है, तो आप क्या बोलोगे, मैम आधार सेम है ना, तो हम घातों को जोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ के 3 की घात 3 बन गई, ठीक है। ये होता है पहला नियम जब आधार सेम हो, ठीक है, पहला नियम जब आधार सेम हो, ठीक है, यस। अभी मेरे मान लो मेरे पास है 2 की घात 5 गुना में 2 की घात 9, तो आधार सेम है ना दो दो दोनों के, तो मैं क्या करूंगी, 2 की घात 5 जमा 9, तो 2 की घात 14, ठीक है, 2 की घात 14 हमारा आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है, इतनी बात समझ आई है, पहला रूल है, अगर मेरे पास आधार सेम हो उनको गुना करना है, तो अगर उनकी घात जो भी है उन घातों को हम जोड़ देते हैं। अच्छा, इसको मैं अगर लिखना चाहूं जनरली रूल के रूप में, नियमों के रूप में लिखना चाहूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी बेटा, कि a की घात m a की घात n, मतलब आधार दोनों के सेम है ना, आधार समान है, तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे, ठीक है, क्या करोगे आप, इनको जोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और रूल देख लेते हैं, ठीक है, यस। अगला रूल क्या कहता है बच्चे, कि मान लीजिए, ठीक है, आपके पास 2 की घात 2 है, लेकिन गुना ना होके भाग हो रहा है 2 की घात 1 से, ठीक है, गुना नहीं हो रहा लेकिन भाग हो रहा है, आधार सेम है, देख लो 2 आधार है, यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2 है ना, आधार क्या है, सेम है, लेकिन गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, हम घातों को घटा देते हैं, एक घात में से दूसरी घात घटा देंगे, तो आंसर आ गया ये। देखो कैसे, मैं ये भी बता देती हूँ, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुना 2, भाग हो रहा है 2 से, तो एक घात कट गई ना, 2 ही आंसर आ गया, ठीक है। क्या मेरी बात इतनी समझ आ रही है? यस मैम। सभी बच्चे बता दो जरा चैट सेक्शन में, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो मैं एक पास दूसरा नंबर लेते हैं, मैं बोल रही हूँ 3 की घात 3, इसको भाग करना है 3 की घात 2 से, ठीक है, क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे मैम भाग हो रहा है, आधार सेम है, 3 की घात में से 3 घात में से 2 घात घटा देंगे तो 3 की घात 1 आंसर आ गया, मतलब 3 आ गया। अब मैं इसको देखो करके भी दिखा रही हूँ आपको कैसे, 3 की घात 3 का मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3, फिर भाग हो रहा है ना, भाग का मतलब नीचे भाग कर दो, गुना में 3 गुना 3, 2 3 घट गए, 3 ही तो आंसर आएगा। देख लो इससे भी यही आंसर आ रहा है पूरा खोलकर, और जो हमारा नियम है उससे भी वही आंसर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है? मैम आधार सेम ना हो तो? अभी बताऊंगी बेटा, पहले आधार सेम वाला तो पढ़ लो, वो भी बताऊंगी। ठीक है, चलो म्यूट करिए बेटा, जो भी ऑन म्यूट कर रखा है म्यूट कर लीजिए। अगर मेरे पास 5 की घात, बेटा म्यूट कीजिए प्लीज, 5 की घात 2 है, मुझे 5 की घात 3 का करना है, ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, देखो और बताओ, भाग है,
कितना आएगा, कितना आएगा? यस। अब देखो आपने क्या किया, 2 में से भाग कर घटा दिया 3 को, 2 में से 3 जा नहीं सकता, 3 में से 2 गया, 1 आया, बड़ा नंबर तो 3 है ना, माइनस का 1 आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 जब नीचे होता है उसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो घात माइनस में होती है। यस यस, 1/5 मतलब -5 की घात -1। हाँ, तो बेटा किसी की भी घात 1/5 लिख रहे हो उसके मतलब इसकी घात -1 होता है, ठीक है। यस, ठीक है। यस, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अभी मुझे ये रूल अगर हम देखने जाएं तो रूल क्या कहता है, अगर मेरे पास आधार सेम है और हम भाग कर रहे हैं तो पावर जो होती है वो उनको आपस में हम घटा देते हैं, है ना। क्या करते हैं बेटा, घटा देते हैं, राइट। तो हमने अभी 2 रूल देखे। पहला रूल था अगर मेरे पास आधार सेम है और हम गुना कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को यानी कि घात को जोड़ देते हैं, है ना। और दूसरा रूल, अगर मेरे पास सेम आधार है लेकिन भाग हो रहा है तो हम क्या करते हैं, घातों को आपस में घटा देते हैं। यस, चलो बताओ जरा कितने बच्चों को ये चीजें समझ आ गई हैं। यस और नो में आंसर कर दो। अच्छा, मैंने इसको ना आपको खोल के भी दिखा दिया कि कैसे हो रहा है वो, है ना, कैसे हो रहा है। यस, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो कैसे हो रहा है, मैंने बोला ना 7 की घात 7 है, इसमें से भाग किया 7 की घात 3, तो अब मैंने क्या किया, 7 की 7 3 में से 3 माइनस के 7 की घात 4 आएगा, वैसे भी वैसे ही आ रहा। और देखो यहाँ भाग करके देखो 3 से 3 कट गई, 4 बची थी तो 7 की घात 4 आ गया। तो खोल के भी वही आंसर आता है और हमारे जो रूल है उससे भी वही आंसर आता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ। देखो मेरे पास नंबर है, अगर मेरे को 9 की घात 4 को गुना करना है 9 की घात 3 से, तो बेटा आधार सेम है ना। जब भी मैंने बोला आधार सेम होंगे तो अगर गुना हो रहा है तो आप क्या करोगे, पावर यानी कि घातों को जोड़ दोगे। तो 9 की घात 4 जमा 3 कितना हो गया, 9 की घात 8 आ गया। और वैसे भी देखो देखो यहाँ इसका मतलब हुआ 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, और इसका मतलब हुआ 9 को 3 बार, 9 गुना 9 गुना 9। अब देखो कितने 9 हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं 8 की घात 9 लिख सकती हूँ ना इसको। वही चीज ये है, रूल भी वही कहता है कि अगर आधार सेम है तो आप घातों को जोड़ दो। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। अगर मान लो इन्हीं संख्या में बेटा गुना होने की जगह भाग हो, ठीक है, मतलब 9 की घात 4 को भाग करना है 9 की घात 3 से। हाँ जी मैम, गुना होएगा तो उसको जोड़ेंगे। हाँ, घातों को जोड़ेंगे और भाग होगा तो घातों को घटाएंगे। हाँ जी, देखो अब ये देखो 9 की घात 4 में से 9 की घात 3 मतलब 9 में से 4 गया, 9 आंसर आएगा। अब मैं इसको भाग करके भी दिखा रही हूँ प्रॉपर आपको, ताकि आपको समझ आए। देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 4 बार 9 हो गया। अब भाग हो रहा है 9 की घात 3 यानी कि 9 गुना 9 गुना 9 3 से, है ना। तो 3 9 से 3 9 कट गए, बचा कितना, एक ही तो 9 बचा, वही आंसर आ रहा है। देख लो वही आंसर आ रहा है। यस, 9 की घात 7 नहीं आएगा बेटा, भाग करते हैं तो घटा देते हैं, 9 की घात 1 ही आएगा जो 1 के बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइन फाइन, हाँ यहाँ पर आप कह रहे हो ना 7 आएगा, ठीक है बेटा गलती मेरी है। हाँ, तो 4 और 3 7 होगा। यस, यहाँ भी 4 और 3 7 होगा। हाँ, 9 की घात 7 आएगा, राइट, बिल्कुल सही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया आप सभी को? या अभी भी डाउट है? यस मैम। को या डाउट है जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। चलो फिर बढ़ लेते हैं हम आगे, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कुछ क्वेश्चन बेटा पूछ रही हूँ मैं, अभी क्वेश्चन ही ले रही हूँ मैं,
एक सेकेंड दीजिए। चलो मुझे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए सभी बच्चे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं। आपके पास है 25 की घात 13 गुना में 25 की घात 4, कितना आंसर आएगा चैट सेक्शन में बता दो। और 25 की घात 13 भाग 25 की घात 4, कितना आंसर आएगा। अच्छा ये ना कॉपी में करना और मुझे ना दोनों मेथड से करके दिखाना। एक तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, रूल लगा देंगे, और दूसरा गुना करके और काट के दिखाना भाग करके, ठीक है। चलो करो कॉपी में और मुझे पहले दिखाओ। ठीक है ठीक है, कॉपीज नोटबुक्स दिखा देना, अपनी नोटबुक दिखा देना क्या कर रहे हो आप। ये 7 कहाँ आएगा, 7 थोड़ी आएगा, 17। हाँ सतपाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा। और भाग वाला, भाग वाला भी दिखाओ। ये तो गुना वाला दिखाया, भाग वाला भी दिखाओ। चैट में आंसर करना है बच्चे, चैट में। ठीक है वेरी गुड, 17 पावर, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया घात हमारी आधार सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर होगा 25 की घात 13 प्लस 7, तो कितना आ गया 25 की घात 17, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 25 की भाग हो रहा है तो 13 माइनस 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 की घात कितना आएगा 9, बिल्कुल सही। जरा दिखाओ जरा कॉपियां क्या क्या करा है आपने। राजवाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, तुषार की आईडी, विकास की आईडी से वेरी गुड, सतपाल की आईडी से वेरी गुड बच्चे। आवाज डबल आ रही है। बेटा बच्चों प्लीज अनम्यूट मत कीजिए आप अपने आप को। सिके शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दलबीर की आईडी से वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी दिखाओ। प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, रेनू बाला की आईडी से वेरी गुड। हाँ जिनका नहीं चलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित नेहरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, दलबीर की आईडी से वेरी गुड, रेनू बाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अभी आप बेटा म्यूट करो, म्यूट 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 प्लीज, म्यूट पे रहिए, ध्यान रखिए इस चीज का। चलो अभी यहाँ से तुषार की आईडी से वेरी गुड, पूनम की आईडी से वेरी गुड। अच्छा अब मैं इसी को ना देखो भाग करके भी दिखाती हूँ आपको। देखो मेरे पास था 25 की घात 13 बटे में 25 की घात 4, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 25 गुना 25 गुना 25, 13 बार लिखूंगी बच्चे, है ना, 13 बार लिख दूंगी मैं इसको। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गुना करके 8 9 10 11 12 गुना 13। ठीक है बेटा, लंबे में है ये, कहीं सोचो मैंने नीचे नहीं लिखा है। और इनको यहाँ 4 बार लिख दिया डिवाइड में, भाग करके 25 को, तो 4 25 कट जाएंगे, है ना। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कट गए, 1 2 3 4, बचे कितने 9 बचे। तो वही कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 25 की घात 9, सिंपल। तो बेटा खोल के करोगे तब भी वही आएगा। और जो हमारे 2 रूल अभी हमने देखे कि अगर हमारे आधार सेम हो और गुना हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आधारों को जोड़ देते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास आधार सेम हो और भाग हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, घातों को, पावर को घटा देते हैं। सिंपल 2 रूल है। क्या दोनों रूल सभी को समझ आ गए हैं, यस और नो? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
जैसे हम देखते हैं, मान लो एक और रूल है, वो क्या कहता है, अगर मेरे पास घात की भी घात हो, मतलब मेरे पास है 2 की घात 3 और उसकी भी घात 4 या 2, ठीक है, मतलब घात की भी घात, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम ये समझते हैं। देखो घात, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ, इस जो अंदर लिखा हुआ है उसको 2 बार लिखना, यही हुआ ना इसका मतलब। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 3 का, इसको 3 बार लिख देना और इसको भी 3 बार लिख देना। तो अगर मैंने इसको खोला तो कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 हो गया। ठीक है, यही हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, बताओ जल्दी से। इसका मतलब पहले समझ आया, जो सबसे ऊपर घात थी उसका मतलब जो अंदर है उसको 2 बार लिख दो, मैंने उसको 2 बार लिख दिया। फिर देखा जो 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि उसको 3 बार लिख दो। इसका आंसर क्या आया, 2 की घात 6। अब मेरा रूल क्या कहता है, अब ये तो हमने खोल के किया, अब रूल क्या कहता है बच्चों कि 2 की घात 3 है गुना में, ठीक है 2 है, उसकी भी घात 2 है, मतलब बीच में क्या है, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट सभी बच्चों को पता क्या होता है, गुना होता है। तो मैं इन दोनों को गुना कर दूंगी ना तो भी मेरा 2 की घात 6 आ जाएगा डायरेक्ट, तो भी क्या आ जाएगा, 2 की घात 6 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया, आंसर सेम ही आएगा। मैंने आपको खोल के दिखा दिया और डायरेक्ट रूल लगा दिया कि अगर पावर की भी घात पावर है तो उनको आपस में गुना कर दो, वही आंसर होगा। मैम क्वेश्चन क्या पूछ लो। बेटा अभी पूछूंगी, पहले समझा तो दूं, पहले समझ तो लो। यस, चलो फिर सभी को समझ आ गया तो मुझे एक आंसर दीजिए। अगर मेरे पास है 5 की घात 3 और इसकी भी घात 4, क्या आंसर आएगा, चैट सेक्शन में बता दो जरा क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सही, मैंने क्या किया, इनकी पावर को आपस में गुना कर दिया, तो 4 दिया 12, तो 5 की घात 12 आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। और देखो खोल के भी सिखाती हूँ मैं आपको, ताकि बेटा आगे आपकी हेल्प रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 5 की घात 3 की घात 4 का मतलब हुआ कि 5 की घात 3 गुना 5 की घात 3 गुना 5 की घात 3 गुना 5 की घात 3, है ना, यही मतलब हुआ। अब मैंने इसको क्या लिखा, इसको लिख दिया मैंने 3 बार 5 गुना 5 गुना 5, इसका मतलब भी बीच में गुना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना बीच दर भी, इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना में, इसका मतलब भी 5 गुना 5 गुना 5, देख लो आप इन्हें गिन लो, 5 की घात 12 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, जो हमारा रूल कहता है घातांकों का, कि अगर घात की भी घात है तो उन्हें गुना कर दो घातों को आपस में, ठीक है। और अगर आप खोल के कर रहे हो तब भी वही आंसर आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को इसमें डाउट है, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो फिर मेरे को एक का आंसर दो। अगर मेरे पास है 2 की घात 2 की घात 2 और 3 3 की घात 4, कितना आंसर आएगा इसका, चलो इसका आंसर बताओ। 2 की घात 2, उसकी घात 3 और उसकी घात 4, कितना आंसर आएगा। यस, इसका मतलब हुआ 2 की घात 2 गुना 3 गुना 4 कर दो, है ना, तो 2 की घात 24, राइट, 2 की घात 24, आपने 4 की गुना 3 से की 12, 12 की गुना 2 से करी 24, तो 2 की घात 24, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आ गया। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।